गणेश बेटा, अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। भक्त 10 दिन तक बड़े प्यार से पूजा करते हैं, उसके बाद वही मुझे गंदे पानी में पुल से फेंक देते हैं। भोले बाबा समोसा फ्राई करके अपने दोस्तों के साथ मजे से समोसा खा रहे थे। तभी एक दिन बाबा भोले को समोसा फ्राई करते हुए 2 राक्षस देख लेता है। फिर राक्षस साधु का भेष बना के भोले बाबा के पास जाने लगता है और भोले बाबा के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर भोले बाबा ने उस राक्षस को भी समोसा दे दिया। फिर राक्षस असली रूप में आके समोसा मजे से खाने लगा। लेकिन आपने अभी तक भोले बाबा के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन बाल गणेश माँ की गोद में बैठकर बोले, माँ, जब नवरात्रि आती है तो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, घर घर दीप जलाते हैं, ये सब आपके लिए क्यों? माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, नवरात्रि कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये वो समय है जब भक्त मेरे 9 रूपों को याद कर अपने जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। जहाँ भक्ति का दीप जलता है वहाँ मेरा आशीर्वाद उतरता है। गणेश जी उत्साह से बोले, तो माँ, इस बार मैं भी हर भक्त के घर जाकर उनका दीप जलाऊंगा ताकि कोई अंधेरा बाकी न रहे। माता पार्वती ने गले लगाकर कहा, हाँ पुत्र, जब माँ और पुत्र साथ हों तो नवरात्रि का हर दिन भक्तों के लिए चमत्कार बन जाता है। दोस्तों, प्यारे से गणेश जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। भोलेनाथ कुर्सी पर बैठ के मजे से समोसा खा रहे थे। तभी एक राक्षस साधु का भेष बना के भोलेनाथ की तरफ आने लगा। राक्षस भोलेनाथ का पेड़ दबाने का नाटक करने लगा आके। जब भोलेनाथ सो गया तब राक्षस अपना असली रूप में आने लगा। तभी माता पार्वती ने राक्षस को देख लिया और राक्षस को मार दिया। माता पार्वती के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो। माता पार्वती अपने सभी वस्त्रों को बैग में रख रही थीं। तभी नन्हे गणेश जी आते हैं और कहते हैं, माँ, यह सब क्यों? तो माता पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, पुत्र, नवरात्रि आ रही है, मैं 9 दिनों के लिए धरती पर जा रही हूँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देने। ये सुनकर गणेश जी रोने लगे और बोले, माँ, भक्त सच्चे दिल से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ना? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा, एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। ये बुढ़ा अपनी जिंदगी से नफरत करता है, लेकिन तभी उसने यमराज को दरवाजे से गुजरते हुए देखा। वो खुश हो गया और तुरंत उनसे बात करने के लिए दौड़ पड़ा। वो यमराज के पास जाकर बोला, मेरी जान ले लो। लेकिन यमराज उसे बोले, बुढ़े, अभी तेरी बारी नहीं आई, और आगे बढ़ गए। बुढ़े को ये बात हजम नहीं हुई और उसने मरने का नाटक किया, लेकिन यमराज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। फिर वो यमराज से भीख मांगने लगा, लेकिन यमराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने यमराज की कुल्हाड़ी तक चुराने की कोशिश की, लेकिन यमराज ने जादू से अपनी कुल्हाड़ी को वापस ले लिया। अब बुढ़ा हार मानने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक खूबसूरत नर्स पर पड़ी जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। बुढ़ा तुरंत अपनी सारी परेशानियां भुलाकर नर्स की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल आई और उसे समझ आया कि वो हार्ट अटैक से मर चुका है। यमराज ने उसे देखा और गुस्से में माथे पर हाथ रख लिया। अगले ही पल बुढ़ा अचानक अपने कमरे में जागा और पता चला कि वो तो बस एक सपना देख रहा था। एक दिन बाल गणेश माँ की गोद में बैठकर बोले, माँ, जब नवरात्रि आती है तो लोग ढोल नगाड़े बजाते हैं, घर घर दीप जलाते हैं, ये सब आपके लिए क्यों? माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, नवरात्रि कोई साधारण उत्सव नहीं है। ये वो समय है जब भक्त मेरे 9 रूपों को याद कर अपने जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। जहाँ भक्ति का दीप जलता है वहाँ मेरा आशीर्वाद उतरता है। गणेश जी उत्साह से बोले, तो माँ, इस बार मैं भी हर भक्त के घर जाकर उनका दीप जलाऊंगा ताकि कोई अंधेरा बाकी न रहे। माता पार्वती ने गले लगाकर कहा, हाँ पुत्र, जब माँ और पुत्र साथ हों तो नवरात्रि का हर दिन भक्तों के लिए चमत्कार बन जाता है। दोस्तों, प्यारे से गणेश जी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।